क्या तुम्हें पक्का भरोसा है? हालांकि मिशन पूरा हो गया है, पर मैं फिर भी फैंगलिंग के साथ अर्थ पर ही रहना चाहती हूँ। शाओबू, अगर तुम अपना सिस्टम रिपेयर करने के लिए वापस घर जाना चाहती हो, तो तुम्हें शी से कहना पड़ेगा कि वो तुम्हें साथ लेकर जाए। तो क्या मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी? तो फिर मैं भी यहीं रहूंगी। मैं सुपर पावर यूज नहीं कर पाऊंगी ना। मैं तुम्हारी इंटेलिजेंट सेक्रेटरी हूँ। अगर तुम रुकोगी तो मैं भी रुकूंगी। थैंक यू शाओबू। शाओची, हम यहीं रुकेंगे। शाओची, एक बात बताओ, तुम हम में से वो पहली हो जिसने किसी इंसान से प्यार किया है। तुमने रूल तोड़ा है, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा? सच कहूँ तो थोड़ा सा डर तो लग रहा है, पर जब मैं अपने और फैंगलिंग के बारे में सोचती हूँ तो मेरा सारा डर छू मंतर हो जाता है। बेवकूफ कहीं की, जब तुम्हें प्यार होगा तुम समझ जाओगी। प्यार करने का एहसास कैसा होता है? मैं बताती हूँ। जब हमें किसी से प्यार होता है तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, चेहरे पर रौनक आ जाती है और मन में बहुत बेचैनी होने लगती है। दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ठीक वैसे ही हाँ, जैसे तुम्हारा सीपीयू ब्रेकडाउन हो जाता है। कहीं मेरा ये प्रोग्राम उसकी वजह से स्टार्ट तो नहीं हुआ? जल्दी सो जाओ, कल मैं तुम्हें ट्रीट देने वाला हूँ। लेट्स मीट टुमारो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मास्टर, इस वक्त आप फैंग लैंग से बात करने के बजाय शाओची को क्यों नहीं समझाते? कल के बाद शाओची को यह एहसास हो जाएगा कि उसका जो ये प्यार है वो सिर्फ एक इंसान के द्वारा किया गया धोखा है। उसका सिर्फ फायदा उठाया गया है। मिस्टर जयांग, मुझे नहीं लगता कि ये मीटिंग कोई बिजनेस मीटिंग है ना? तुम वाकई में बहुत समझदार हो। इससे हम दोनों का समय बेकार की बातों में बर्बाद नहीं होगा। शाओची से ब्रेकअप कर लो। मुझे लगा ही था कि तुम कुछ अजीब बोलोगे। हमारा प्यार तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, पर उम्मीद नहीं थी कि मेरे सामने ये बोलोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ बता दूं, ये नामुमकिन है। पता है, अगर तुम्हें सच्चाई पता चल जाए तो तुम्हें अपनी ये जिद बकवास लगने लगेगी। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा असली नाम है जिलिसी बुरादा काची काची नंबर 11। मैं केपटाउन प्लैनेट से हूं। अगर तुम लोगों की भाषा में कहूं तो मैं एक एलियन हूं। तुम जो कह रहे हो सकता है उसमें सच्चाई हो, पर इसका शाओची से क्या लेने देना? तुम्हें समझ नहीं आया? शाओची जिससे तुम प्यार करते हो उसका असली नाम जेलिसिका क्यूसो लाका लाका नंबर 7 है। वो भी एक एलियन है। उसका मिशन अर्थ पर तुम्हारे करीब आके तुम्हारा इस्तेमाल करके हार्मोन कलेक्ट करना था। शुरुआत से लेकर अब तक वो सिर्फ इस मिशन के लिए ही तुम्हारे साथ थी। समझ में आया? इसलिए मैं तुम्हें गिव अप करने की एडवाइस दे रहा हूं।
क्योंकि शाओची तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तुम जा सकते हो। पता नहीं मैं उसे इस ड्रेस में अच्छी भी लगूंगी या नहीं। वैसे ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, उसे पसंद आएगी। तुम आ गए। बताओ ये ड्रेस कैसी लग रही है? कोई कमेंट्स है? शाओची मुझसे प्यार करती हो? अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें ये ड्रेस अच्छी नहीं लगी? तुम ये सवाल ऐसे पब्लिक में कैसे पूछ सकते हो? हाँ करती हूँ। आई लव यू। सच में प्यार करती हो? हाँ करती हूँ। क्या बात है? तुम्हारा मिशन क्या है? कैसा मिशन? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। जियांग ने मुझे सब बता दिया। मुझे माफ कर दो, पर एक एलियन होने के नाते अर्थ पर राज करना ही मेरा मिशन है। क्या बात है जॉन? आज ना मेरी दाईं आंख बहुत ज्यादा फड़क रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो होने वाला है। उसने तुम्हें क्या बताया? एक्चुअली मैं काफी समय से तुम्हें ये खुद बताना चाहती थी, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे पहले बता देगा। मतलब उसने जो कहा सब सच है? मेरा इस दुनिया में आना, तुम्हारे करीब आना, कंपनी ज्वाइन करना, ये सब एक मिशन का हिस्सा था। पर अब ऐसा नहीं है। मैं वाकई में तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? या फिर तुम उस तरह के प्लेनेटिस्ट हो जिन्हें एलियन से नफरत होती है? सच कहूँ तो एलियंस बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं कहूँ कि इससे मुझे परेशानी है तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं, कभी नहीं। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करोगे तब भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ इस बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे मन में काफी सवाल उठ रहे होंगे। इसलिए थोड़ी देर तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। चाहे तुम इंसान हो या कोई एलियन, मैं फिर भी सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। वैसे मेरे ख्याल से हमें ये पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए। जरा एक बात बताओ, जो अभी तुमने मुझसे कहा उसे प्रूव कैसे करोगी? मुझ पर विश्वास नहीं है?
तो बताओ, क्या तुम रेडी हो? हो, ये ऑसम है ना? इसे कहते हैं टेलीपोर्टेशन। मैं जब भी जहाँ भी जाना चाहूँ जा सकती हूँ। इसीलिए मैं सोचूं तुम हर वक्त मेरे सामने कैसे आ जाती हो। पर ये इतना इम्प्रेसिव भी नहीं है। मैं कुछ और करके दिखाती हूँ। अच्छा, वो देखो। हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मुझे ये पसंद जगह कितनी अच्छी है। वो देखो, हाँ, हरे फ्लावर्स हैं ना। यहाँ पे मेरी फोटो लो प्लीज। एक एक एक। अब मैं समझा। पार्किंग में ऐसे ही तुमने मुझे बचाया था और होटल के फ्लावर बेड पे भी ऐसे ही पहुंची। शाओची तुम। मेरे सामने। मजा आया ना? ये देखो, ये रही मेरी लव बीम। वाह, तुम्हें पसंद आया? बहुत सुंदर। इस बार बहुत पावर का इस्तेमाल किया है। ये साइकिक पावर स्पेशली अर्थ के लिए डिजाइन की गई है। जो भी इससे अट्रैक्ट होंगे और इसे टच करेंगे वो प्यार में पड़ जाएंगे। पता है, केरन के ऑर्किड में जो फूल आए थे वो मेरा ही कमाल था। और मिसेस जाओ के वक्त भी मैंने ही पावर यूज की थी। है ना ये कमाल की पावर्स? हाँ वो तो है। पर इस ट्रिक का असर तुम पर क्यों नहीं हुआ? वैसे अच्छा ही हुआ। अगर वो काम कर जाता तो मैं अपना मिशन पूरा कर लेती और वापस अपने होम प्लैनेट चली जाती और तुम्हें मुझसे प्यार भी नहीं होता। इसका मतलब कि तुम्हारा इस दुनिया में आना पहले से तय था और मुझसे प्यार होना भी। चलो किस करो। ये गुड़गुड़ क्यों होती रहती है? मुझे भी नहीं पता। कुछ खाने के लिए चलें? मैंने बहुत सारी पावर यूज कर ली है। पता नहीं ये ट्रैफिक जैम कब तक रहेगा। अगर ऐसा ही हाल रहा तो सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। लगता है आगे कोई कार एक्सीडेंट हुआ है, हाँ? वरना इतना ट्रैफिक जाम नहीं होता। हाँ, तब तो काफी वक्त लग जाएगा। भूख लगी है? पेट में गुड़गुड़ हो रही है। लाइन तो बहुत लंबी है। वेट तो करना पड़ेगा। ये क्या किया? अरे
वो हाँ, ये तो कमाल कर दिया। हाँ? ओ, हम हवा में हैं। यहाँ अब कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। शाओची, ये तो बहुत कूल है। नीचे देखो। नहीं, मैंने देख लिया, दोबारा नहीं देखूंगा। एक बार और देखो, देखो ना। हम तो बहुत ऊंचाई पर हैं। शाओची, तुम अमेजिंग हो। तुम स्टार्स के करीब हो। कितना प्यारा व्यू है। सुंदर है ना? मास्टर, शाओची हद से ज्यादा पावर्स यूज कर रही है। लगता है दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ। कैंडी, अगर मैंने उन दोनों को अलग कर दिया तो शाओची मुझसे नफरत करेगी ना? मास्टर, आप गिव अप कर रहे हैं? अगर अभी गिव अप कर दिया तो शाओची को डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगी और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इससे बेहतर है कि वो मुझसे नफरत करे, फिर भी मैं उसे बचाऊंगा। शाओची अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हाँ। आई मिस यू। जाओ, जाकर रेस्ट करो। बाय बाय। ओके, अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? हाँ? बात क्या है? शाओची, मैं जब भी तुम्हें और फैंगलिंग को साथ देखती हूँ ना, तो मुझे फैंगली की याद आने लगती है। आखिर मुझे क्या हुआ है? क्या तुम्हें फेंगली से प्यार हो गया है? मुझे नहीं पता। शाओची, तुम कब श्योर हुई थी कि तुम्हें फैंगलिंग से प्यार हो गया है? जैसे जैसे समय बीता, मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स आने लगी। जब तक उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ था। फिर मुझे उसकी फिक्र होने लगी। मुझे ये डर भी लगा कि वो मुझे भूल जाएगा। और तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो उससे हमेशा से ही बहुत प्यार था। हाँ, पर फैंगली को अमनीसिया नहीं है। हाँ, मुझे प्यार का एहसास करने का कभी मौका मिला ही नहीं। मुझे सोचने दो। हाँ, इसका जवाब ढूंढने के लिए एक गेम खेलते हैं। रिलैक्स होकर दिमाग पर फोकस करो। जस्ट रिलैक्स और सांस लो। मैं एक शब्द कहती हूँ, उसे सुनकर जो भी दिमाग में आए वो मुझे बताना। तुम समझ गए शाबू? सांस छोड़ो। रिलैक्स। सूरज, एनर्जी, बादल, बरखा, केक, पुडिंग, कछुआ, बर्फ के टुकड़े, शाची, फ्रेंड, फैंगली, बॉयफ्रेंड। तुम्हें उससे प्यार है? शाओची, हाँ? पर मैं तो रोबोट हूँ ना। क्या रोबोट प्यार कर सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ,
फैंगली, हाँ भैया। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, अभी अभी उठा हूँ। ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट? अभी रात के 11 बजे हैं फैंगली। हाँ हाँ, तो फिर वापस से सो जाता हूँ। आपसे कल बात करता हूँ। एक सेकंड। आखिरी बार तुम घर से बाहर कब निकले हो? कंपटीशन होने के बाद से मैं स्टूडियो में ही हूँ। मैं बाहर तो जाना चाहता हूँ पर मेरा कोई साथ ही नहीं है। ठीक है, जाके सो जाओ। एक दिन मैं आता हूँ तो साथ चलेंगे। अच्छा ठीक है। शौची, क्या ये सही वक्त है फैंगली को बताने का कि शाओबू एक लड़की नहीं रोबोट है? शाओबू इस वक्त ये बताने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। हमें उसके इस फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसे सीक्रेट रखना चाहिए। वैसे मैंने फैंगली से कहा है कि थोड़ा सा स्ट्रांग रहो, पर इन दिल की बातों में चाहे कितना भी बोल लो, इंसान करता अपने मन की है। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वो इतना दुखी हो जाएगा। भैया, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बिल्कुल भी उदास नहीं लग रहा है। ये क्या है? खोलकर देखिए। क्या आप लोग मेरी एक मदद करोगे? आप नहीं जानते ये कैसी जगह है। मैं राइजिंग स्टार आर्ट कंपटीशन अवार्ड सेरेमनी में खड़ा हूँ। हाँ, आप जैसे कि देख ये तो सकते हैं। वही कंपटीशन है जिसमें फैंगली ने हिस्सा लिया था। क्या वो जीत गया? उसने ऐसा कुछ बताया तो नहीं, पर एग्जीबिशन हॉल अवार्ड विनिंग आर्टवर्क से भरा हुआ है, तुम देख सकती हो। शाहबू, क्या हुआ? ये पेंटिंग फैंगली ने अपने डिप्रेशन पर बनाई है। ये काफी दर्द भरा है। ये उसने नहीं बनाई है। तो फिर तुम परेशान क्यों हो? मैंने हॉल के 2 चक्कर लगा लिए पर उसका नाम कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद वो नहीं जीत पाया। तो अब राइजिंग स्टार आर्ट कंपटीशन की थर्ड विनर है क्विलिन। उसने वाकई बहुत मेहनत की थी। सेकंड विनर है चीन की थांग ज़ुआंगज़ांग। अगर मैं सिस्टम की वजह से इतनी परेशान नहीं होती तो मैं उसकी मदद कर पाती, और अभी बात कुछ और कोई होती। बात नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक है शाहबू। और फर्स्ट है मेरे इंस्पिरेशन, वो है फैंगली। जल्दी जाओ जाओ। प्लीज आप अवार्ड प्रेजेंट करें। फैंगली विनर है। आर्टवर्क्स के तीनों विनर्स की पेंटिंग अलग अलग डिस्प्ले Thank की you. गई है। पता नहीं उसने क्या बनाया है। फैंगली, क्या आप हमें इस आर्टवर्क की जर्नी के बारे में बता सकते हैं? मैं जिस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और मुझे हेल्प की जरूरत थी, उस वक्त एक लड़की अचानक से मेरी लाइफ में आई और उसने मुझे ढेर सारे एक्सपीरियंसेस दिए, और आज उसकी ही वजह से मैं ये अवार्ड जीत पाया हूं। ये तो तुम हो। ये शाओबू है, मेरी इंस्पिरेशन। वो बहुत ही कूल
और प्यारी लड़की है। क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? हमें बता सकते हैं? लगा था हम हमेशा साथ रहेंगे, पर मेरे ख्याल से मेरी किसी गलती की वजह से वो मुझसे नाराज हो गई है। अगर वो मुझे एक और मौका दे तो इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। ये मेरा वादा रहा उससे। तुमने कोई गलती नहीं की, मैंने तुमसे झूठ बोला। शाओबू, हिम्मत जुटाकर फैंगली को सब सच बता दो, उसे बुरा नहीं लगेगा। जाओ बताओ। तो बताइए, अब वो लड़की कहाँ है? वो इस वक्त यहीं है। मिस शाओबू, आपने फैंगली का कन्फेशन सुना? अगर आपने उन्हें माफ कर दिया है तो आप प्लीज स्टेज पर आकर उन्हें अपने दिल की बात बताइए। बताइए, बुलाओ उसे, बुलाओ बुलाओ। बता दो। बुलाओ उसे। जाओ। जाकर बता दो। जाकर बता दो उसे। बताओ बताओ। बी ब्रीव। बोलो बोलो। Be brave, बोलो उसे, बोलो उसे, बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। शाओबू, क्या प्रॉब्लम है? शाओची, तुम्हें क्या लगता है मैं डरपोक हूँ? मुझ में उसे सच बताने की हिम्मत नहीं, जबकि उसने मुझे गलत समझा है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम में हिम्मत नहीं है? क्या हमारा प्लेनेट सुपर इंटेलिजेंट रोबोट से नहीं भरा है? उन सभी इंटेलिजेंट रोबोट्स में से तुम मेरी फ्रेंड बनी और मेरा साथ दिया, और सिर्फ तुमने ही इस मिशन को कंप्लीट करने में मेरा पूरा साथ दिया है। अंजाम चाहे जो भी हो, सिर्फ इतना याद रखो कि तुम बहादुर हो। मेरी बात सुनो, किसी दूसरी दुनिया में आकर किसी से प्यार हो जाना थोड़ा अजीब है, पर वो इंसान भी तुमसे प्यार करे ये बहुत रेयर है। वो सच में तुम्हें पसंद करता है। पर मुझे इस बात का डर है कि अगर उसे सच पता चला तो वो प्यार नहीं करेगा। ये तुम्हारी सोच है। तुमने उससे ये अब तक नहीं पूछा, तुम्हें कैसे पता? मुझे लगा था कि शाओबू इस अवार्ड को देखकर खुश हो जाएगी। फैंगली, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि शाओबू एक रोबोट भी हो सकती है? भैया, क्या आपको ये मजाक लग रहा है? फैंगली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यही सच है? मतलब हम एक प्रजाति के भी नहीं हैं? तुम मशीन के पार्ट्स और प्रोग्रामिंग कोड की ढेर हो? तुम शुरुआत से ही मुझसे झूठ बोलती आ रही हो। आई एम सो सॉरी। झूठ बोलने के लिए थैंक्स। अगर तुमने झूठ ना बोला होता तो शायद आज मैं इतना खुश ना होता। ये मेरी जीत से बड़ा रिवॉर्ड है। तो तुम एक एलियन रोबोट हो, तभी तुम इतनी कूल हो। क्या तुम्हें सच में मेरे रोबोट होने से फर्क नहीं पड़ता है? मेरे पास दिल नहीं है। क्या तुम्हें प्रोग्राम्ड प्यार पर भरोसा है?
शाओबू, फैंगली, मैं यहाँ हूँ। शाओबू, तुम तो एलियन रोबोट हो ना, फिर तुम कछुआ कैसे बन गई? मेरा सिस्टम अनस्टेबल है। टेम्परेचर अचानक बढ़ जाए तो मैं कछुआ बन जाती हूँ। फैंगली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं जब भी तुम्हारे करीब आती हूँ तो टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मतलब तुम्हें एयरपोर्ट पर मुझसे पहली बार ही प्यार हो गया था? ऐसा नहीं है, वो तो एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था जब मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे हिलाकर रख दिया। लगता है अब हमेशा कछुआ ही बनी रहूंगी। फिक्र मत करो, मैं कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। प्यार के इतने उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद शाओची और फैंगलिंग अब फाइनली एक दूसरे के साथ खुश हैं और हम सब भी बहुत खुश हैं, है ना? शाओबू और फैंगली, दो यंग लव बर्ड्स ने आखिरकार ये सीख लिया कि प्यार पाना आसान नहीं है और हम उनके लिए बहुत ज्यादा खुश है ना? डॉक्टर ज़ैंग और मैं पहले से ही एक मैच्योर लव रिलेशनशिप में हैं, इसलिए हम दोनों तुम लोगों से ज्यादा स्टेबल हैं। इसलिए मैं यहाँ सबके लिए एक टोस्ट प्रपोज करना चाहती हूँ, ओके? हमें आज से करियर और प्यार दोनों में बहुत सफलता मिले। चलो खाना शुरू करते हैं। चलो चलो खाते हैं। फैंगली, मुझे थोड़ा जूस देना। मुंह पर कुछ लगा है। लो पोछ लो। लगता नहीं है तुम लोगों को हमें कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए? हाँ, मैजिक। एक्चुअली शाओची और शाओबू ने मिलके आप लोगों के लिए ये मैजिक शो तैयार किया है। अब इट्स ओके। मेरे ख्याल से अब हमें इन्हें सच बता देना चाहिए। चाय, तुम्हें याद है लास्ट टाइम हमने तुमसे कहा था कि मकान मालकिन की बेटी के बारे में झूठ नहीं कहना चाहिए था। एक्चुअली हमने तुमसे एक बार से ज्यादा झूठ बोला है। क्या मतलब? सच ये है कि शाओची और मैं एलियंस हैं। हमने अभी अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल किया। जान, पिंच करो मुझे। जान, तुम भी मुझे पिंच करो। तुम बहुत क्यूट हो। तुम भी बहुत क्यूट हो। नहीं तुम हो। नहीं तुम हो। नहीं तुम ज्यादा नहीं, तुम क्यूट हो। ज्यादा क्यूट हो। तुम क्यूट हो बहुत। मेरी बात तो सुनिए। हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, पर केप टाउन प्लैनेट की सिक्योरिटी लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ के लोगों से ये बात नहीं बता सकते थे। तुम्हारे जैसी लवली, ब्यूटीफुल, जेनरस और काइंड शायद हमें गलत नहीं समझेगी। हाँ, किसने कहा? अगर तुम दोनों वाकई में एलियंस हो तो तुम दोनों ने पहले अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उससे मैं अपने चाय चाय मिल्क टी शॉप से ढेर सारे पैसे कमा लेती और फिर मेरे पास कई सारे डिजाइनर बैग्स होते। फिर भी मैं तुम दोनों से कैसे नाराज हो सकती हूँ अब, क्योंकि मैं दिल से पहले तुम दोनों को अपनी फैमिली मान चुकी हूँ ना। तुम दोनों तो भाई हो ना, और तुम दोनों की पार्टनर भी एक जैसी है। भैया एक एलियन से प्यार करते हैं और मैं एलियन रोबोट से। दोनों अलग हैं। ये देखो। ये तुम लोगों का पहला प्यार है। शाओची और शाओबू दोनों ही एलियंस हैं।
क्या तुम्हारे बीच कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता? क्या मतलब? शाओची और शाओबू को भी पहली बार प्यार हुआ है। इन चारों नौजवानों को पहली बार प्यार हुआ। ये रियल लव रिलेशनशिप को नहीं समझेंगे। तो क्यों ना मैं तुम लोगों को एक नया गेम सिखाऊं? तो इस गेम का नाम है एक साथ एक आवाज, जो दो लोगों के अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। मैं तुम लोगों से सवाल पूछूंगी और तुम लोगों को उसका एक साथ जवाब देना है। दोनों रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ। शाओची को क्या खाना पसंद है बताओ? फ्राइड चिकन। शाओची का दूसरा फेवरेट खाना क्या है? हॉट पॉट। ये बताओ शाओची को कौन सी डिश सबसे कम पसंद है? ऐसी कोई चीज नहीं है। इसे सब कुछ खाना पसंद है। ठीक है, अब मैं मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ तुमसे। शाओची ने फैंगलिंग के पैक्स को कितनी बार छुआ है? 77। 78 बार। शाओची, ये तुमने कब किया? जब तुम सो जाते थे। शाओची से यही उम्मीद थी। तो अगला सवाल, शाओची की बनाई हुई कौन सी परफ्यूम फैंगलिंग को सबसे ज्यादा पसंद है? डेस्टिनी लवर। कोल्ड आउटसाइड, वार्म इनसाइड। हाँ? तुम्हें फेरोमोन परफ्यूम पसंद नहीं आया? वो सारे फेरोमोन परफ्यूम जो तुमने बाकी लोगों के लिए बनाए हैं, ये उससे बहुत अलग है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे मैंने अपने पास रखा है। माय लव। अब ये बताओ, फैंगलिंग ने पहली बार शाओची से कब बात की थी? अब जब मेरे कलीग्स को ये लगा कि मैंने चोरी की है। जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। हाँ? तुम जब लाइव थी तब कई सारे फालतू के लोग उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें उल्टा जवाब दिया। हाँ, मुझे याद है, वो तुम ही थे जिसने लाइव स्ट्रीम में बहुत सारा गिफ्ट भेजा था। द कोल्ड आइसी रेन।每当你在靠近，为什么总会觉得陌生又熟悉？忽然间触发了藏匿的回忆，画面闪回，唤醒心跳。我多怕会忘记，你是我想碎的理由，掌心里的坚守，唯有你紧握就能够让我跟逆着枫叶一样执着。